दोस्तों 21वीं पशु संगणना का जो ऐप है उसका एक नया वर्जन सामने आ गया है और आप सभी ने उसे अपडेट भी कर लिया होगा। 1.7 नया वर्जन है और अगर आपने अपडेट ना किया हो तो उसको आप अपडेट कर लें, क्योंकि उसमें जो पहले शिकायत थी कि जो अपन डाटा सेव करते थे वो डाटा गोल हो जाता था, तो इसके लिए उसमें एक नया अपडेट आया है, तो वो ये स्थिति अब नहीं बनेगी। तो अब मैं इसी ऐप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देने जा रहा हूँ। मैंने ऐप पे पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अगर किसी विलेज का सर्वे कर लिया है तो आप विलेज को कैसे चेंज करेंगे। ये देखिए राइट कॉर्नर में जो विलेज आपने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करेंगे और ये सबसे नीचे विलेज / बार्ड का ऑप्शन आ गया। इस पर ये जो तीर का निशान बना है राइट में, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये गांव की लिस्ट आ जाती है। अब आप किसी भी विलेज को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जैसे ही हम ऐप को ओपन करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर वाली पट्टी है हाउस होल्ड जिसमें डिस्प्ले हो रहा है, और इसमें ये देखिए ये लिखा है व्यू डिटेल्स। आप जब इस पर क्लिक करते हैं, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते ही संबंधित गांव का ये जो लास्ट लिखा है, लास्ट के नीचे ये 250 लिखे हैं, ये लास्ट सेंसस के हिसाब से जो हाउस होल्ड हैं वो संख्या यानी कितने परिवार थे उस गांव में, ये संख्या प्रदर्शित यहाँ पर हो रही है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप जब भी गांव को सर्वे करें तो आपका जो हाउस होल्ड संख्या है वो लगभग इतनी ही आना चाहिए। अधिक फर्क होने पर हो सकता है कि आपके सर्वे को कैंसिल कर दिया जाए और आपको फिर से वो काम करना पड़े। तो इस बात का ध्यान जरूर दें। इसलिए ये हमें यहाँ पे संख्या दी गई है कि आप वर्तमान में जो सर्वे कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले सेंसस में कितने वहाँ पर हाउस होल्ड थे, उनसे विशेष फर्क नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, हम जब ये व्यू डिटेल्स पर क्लिक करते तो हाउस होल्ड की संख्या आती है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी भी पोर्शन पे तो ये न्यू हाउस होल्ड ऐड करने के लिए आता है, और न्यू हाउस होल्ड कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताना भूल गया था, इसके माध्यम से मैंने आपको बताई है। एक बात और, यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक ऊपर वाला हाउस होल्ड का और नीचे वाला स्ट्रे एनिमल्स का। ये स्ट्रे एनिमल्स हम तभी इसको सेव कर पाएंगे जब ये हमारा हाउस होल्ड की जो गिनती है वो पूरी हो जाएगी और हाउस होल्ड्स का डाटा हम पूरा भर देंगे। और जब हम वो डाटा भरेंगे तो यहाँ पर बीच में एक ऑप्शन सेव करने के लिए आएगा, उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और ये जो नीचे ये सफ़ेद में दिख रहा है ये भी ब्लू हो जाएगा ऊपर की तरह, और फिर हम स्ट्रे एनिमल्स को इसमें डाल करके और इसको सेव कर देंगे तो हमारा पूरा का पूरा विलेज इसमें सेव हो जाता है। और ये सारी की सारी जानकारी सुपरवाइज़र के पास पहुंच जाती है और वो जब इस डाटा को फिर से सेव करते हैं तब ये डाटा आगे बढ़ता है। और अगर वो चाहें तो आपको फिर से करने के लिए अगर उनको लगता है कि इसमें सर्वे में कोई गड़बड़ी है तो फिर से आपको ये वापस कर सकते हैं। इसलिए इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। एक बात और, जैसे इसमें कहा गया कि डाटा को सिंक्रोनाइज कर लें, तो मैं आपको बता दूं कि इस ऐप में डाटा सिंक्रोनाइज करने के लिए अलग से कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं है। ये डाटा अपने आप ही सिंक्रोनाइज हो जाता है, इसमें हमें अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम कैसे पता करें कि डाटा सिंक्रोनाइज हुआ या कि नहीं हुआ है, इसके लिए हम नीचे वाले जो राइट कॉर्नर में ये सेटिंग का बटन है इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये देखिए सबसे ऊपर दिख रहा है ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ऑफलाइन मोड स्टेटस
सिंक, यानी ये सिंक जो भी डाटा है वो सिंक्ड हो चुका है। ये यहाँ से देख करके आप इसमें कन्फर्म कर सकते हैं कि हमने जो इसमें एंट्री फीड की है वो सिंक हो गई या कि नहीं हुई है। लेकिन हम मैनुअल कोई अलग से इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिस पर हम क्लिक करके उसको डाटा को सिंक कर सकें। ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जब भी हम किसी ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर नेट प्रॉब्लम है तो ये डाटा ऑफलाइन से बहुत आ जाता है, और जैसे ही हम अच्छे सिग्नल्स के बीच आते हैं ये डाटा अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो आप इस बात पे बिल्कुल भ्रम में ना पड़ें कि हमें इसमें कोई ऐसा ऑप्शन सिंक्रोनाइज करने के लिए मिलेगा। अगली बात, यहाँ पर ये सिंक्रोनाइज के ट्रांजैक्शन के नीचे लैंग्वेज दिया है। आप चाहें तो यहाँ से लैंग्वेज बदल सकते हैं, और ये इसके संबंध में मैंने पहले ही वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, लिंक में इसी में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करने के लिए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, नॉलेज सेंटर दिया है, लॉग आउट भी करने के लिए इसमें ऑप्शन दिया है। एक अति महत्वपूर्ण बात जो किसी ने ये प्रश्न पूछा भी था कि क्या हम एक साथ दो डिवाइस में किसी पर्टिकुलर विलेज का डाटा एंट्री कर सकते हैं? तो ऐसा संभव नहीं है। एक बार में आप एक ही डिवाइस पर काम कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी हैं। उम्मीद है कि आपको ये कहीं ना कहीं अवश्य जानकारियां सहयोगी होंगी और आप अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे। हाँ, एक बात मैं आपको और एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि जैसे कुछ ऐसे सवाल आते हैं कि नया हाउस होल्ड ऐड नहीं होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा। मोबाइल की सेटिंग, ये सेटिंग पर क्लिक किया, इसके बाद हम ऐप्स पर जाएंगे, ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, ऐप मैनेजमेंट पर जाएंगे, ऊपर वाले ऑप्शन पे। ऐप मैनेजमेंट में जा करके हम उसी ऐप्स को यहाँ पर तलाश करते हैं। ये सेंसस ऐप, इसको हमने ओपन किया। तो इसमें आप ये देखिए, हम जब इसमें डाटा यूजेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर टोटल, पर ऐप, पर डाटा, पर क्लियर डाटा, पर कैची, इसको कैश फाइल भी बोलते हैं। तो अगर हम इस फाइल को डिलीट कर देते हैं, क्लियर कैश फाइल को क्लियर कर देते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम इसमें आती हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। किंतु इतना ध्यान अवश्य दें कि जो आपने अभी कार्य किया हुआ है वो कैश फाइल में सेव रहता है। तो अगर आपका डाटा सिंक नहीं हुआ है, जहाँ पर मैंने बताया था वहाँ पर आप जाके देख लें, डाटा सिंक हुआ तभी आप इस फाइल को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो रेड से लिखा है क्लियर कैची, इस पर क्लिक करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी।